आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव इशू की। ये जो प्रॉब्लम है ना म्यांमार में, ये बहुत बड़ी हो जाएगी अगर भारत ने इस पे ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं रहती है कभी भी। भारत एक ऐसा देश है जिसने वेलकम किया है यहाँ पे, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो पारसीज़ हों, चाहे वो कहीं से भी, बंगाली, मुसलमान, सब भारत में बहुत अच्छे से रहते हैं। हमने रोहिंग्यास को भी शेल्टर दिया, लेकिन दिक्कत क्या होती है जब इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है, और इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता रहा है भारत की अच्छाई का। और इस समय प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान डायरेक्टली आपसे वॉर नहीं लड़ेगा, वो फंड करेगा और इलीगल एंट्री करवाई जाएगी चाइना पाकिस्तान द्वारा, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरे ख्याल में भारत को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो सही है वो सही है, लेकिन जो गलत है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। बात करेंगे कि मिज़ोरम में क्या एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इंडिया टुडे की ये न्यूज़ है। बता दूं कि 10,000 रुपये, सब दुनिया का सबसे सस्ता और शानदार। अगर आपको IAS बनना है तो इस बार हम आपको IAS बनाएंगे। तो हमारा फाउंडेशन प्लस मेंटोरशिप कोर्स मात्र 10,000 रुपये का आप अवेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा बैच है ये, 21 से क्लासेस शुरू होंगी। कल तक ये ऑफर है कलेक्टर, उसके बाद ये थोड़ा सा कोर्स 20,000 का हो जाएगा। 1.5 साल की वैलिडिटी है, और सबसे बड़ी बात ये मेंटोरशिप कोर्स है। तो कहते हैं ना कि एकदम ट्यूशन क्लासेस, तो हम आपको हाथ पकड़ के बताएंगे कि आखिरकार आपको करना क्या है IAS बनने के लिए। बाकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो गया, करेंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, एवरीथिंग। CSAT, स्पेशल फोकस CSAT और करेंट अफेयर्स पे दिया जाएगा। तो जो हमारी शानदार फैकल्टीज है जिन्होंने ज़बरदस्त सिलेक्शंस दिए हैं, वो आपका वेट कर रही है और हम भी आपका वेट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि अभी आपने परसों एक न्यूज़ देखी कि म्यांमार में भारत ने स्ट्राइक की, तगड़ी स्ट्राइक की। ये क्यों की? क्योंकि भारत को इनपुट्स हैं। उल्फा इंडिपेंडेंट के लीडर्स को मारा, और इनपुट्स ये हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी फैलाई जाएगी। मणिपुर में कहाँ से हथियार आ रहे हैं, किधर से हथियार आ रहे हैं? गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। ड्रग्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉर्डर्स यहाँ पे खाली नाम मात्र के बॉर्डर हैं, वो एक्चुअल में यहाँ ना कोई फेंसिंग है, ना ही कोई स्क्रूटनी, तो आसानी से इलीगल एंट्री हो जाती है। तो प्रॉब्लम है। मिजोरम की अगर बात करते हैं तो ये ठीक ठाक है, मतलब स्टेबल है। ऐसा कोई अब तो ट्रेन शुरू हो गई है, अब तो आइजॉल तक ट्रेन हो गई है, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट रेलवे से कनेक्ट हो गया है। तो अभी मैंने ये बताया भी था कि पूरा 3 दिन पहले मैंने लेक्चर भी लिया था, और अभी कुछ ही महीनों में जो है, या कुछ ही दिनों में, ट्रायल आयल सब हो गए, कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो इसका उद्घाटन कर देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ये खबर सामने आती है कि जो मिजोरम है, जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करता है, और ये इलीगल एंट्री का फ्रिक्शन मेन पॉइंट है, यहीं से ही सब आते हैं। तो जब से 2021 में मिलिट्री कू हुआ है, जो चिन स्टेट है, चिन स्टेट में लगभग 5 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। म्यांमार में अलग अलग स्टेट है, रखाइन स्टेट जहां से रोहिंग्याज आते हैं, चिन स्टेट जो है, और चिन स्टेट पे म्यांमार ने कभी ध्यान नहीं दिया है। बता दूं कि 60%, 100 में से 60 लोग यहाँ पे गरीब हैं, बहुत बुरे हालात है, एकदम अंडर डेवलप्ड है। और ये भी अलग, चिन भी अलग की मांग करता है। और एथनिसिटी ये मिजोरम, यहाँ जो मिजोरम है ना, क्या जैसे बांग्लादेश में क्या है कि बांग्लादेश में बंगाली है, बंगाली मुसलमान, तो वो भाई बंगाल पूरा एक था, बाद में अलग हुआ। तो एथनिसिटी क्या है हमारी, बंगाल से है, तो कई बांग्लादेश से लोग इधर बंगाल आ जाते हैं, उधर तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। ऐसे ही यहाँ पे है। चीन स्टेट काफ़ी हद तक अपने आप को मिजोरम से, मिजो लोगों से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते जाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि जब से म्यांमार में सिविल वॉर हुआ है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये चिन स्टेट हुआ है, इनकी एक आर्मी भी है जो चिन को आज़ाद कराने के लिए लड़ रही है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर, जो कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। इसका मैंने आपको परसों बताया था। तो ये जो एथनिक ग्रुप है, ये अब जो है ये मिजोरम में घुस रहा है, ठीक है। अब ऐसी दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बताया, ये आपका बता दूं कि इधर पे पूरा का पूरा ये जो चिन स्टेट आता है, राइट, तो ये सब बॉर्डर, ये बहुत बड़ा बॉर्डर है, टोटल 1700 किलोमीटर का म्यांमार से टोटल बॉर्डर है, पूरा बॉर्डर है, और ये मिजोरम है, ओके। तो यहां से जो है वो एंट्री ली जाती है, और आसानी से आप, अब देखिए ये मणिपुर से भी बॉर्डर शेयर करता है। अब मणिपुर में हालात और ज्यादा खराब है, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि यही प्रॉब्लम बहुत साल पहले हुई थी मणिपुर में, है ना। और आज आप देख रहे हैं कि मणिपुर में हालात कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। ये तायू रिवर है जो कि एक नेचुरल बॉर्डर है, और जैसे नॉर्थ ईस्ट में यही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में यही नेचुरल बॉर्डर। आप दाऊकी जाइए तो उधर बांग्लादेश है, इधर मेघालय है, ये बॉर्डर है बस। और वो लंबी नदी जो है वो चलती रही है,
और वहाँ पे 1-2 BSF, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं रहती है, हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो खाली बॉर्डर नाम मात्र का है। लेकिन अब क्योंकि प्रॉब्लम्स, और अब देखिए पाकिस्तान को एक चीज़ समझ में आ गई है कि हम डायरेक्ट वॉर तो जीत नहीं सकते। हम 1971 एरा में जा रहे हैं इस समय। जब भारत ने हराया था तो जिया उल हक ने बोला था कि हम डायरेक्टली भारत से लड़ नहीं सकते, तो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, दुनिया भर से पैसा लो और उसके बाद ISI को दो, और ISI देखेगी कि भारत में कहाँ कहाँ अनस्टेबिलिटी है, वहाँ पे लगा दो। सेम स्ट्रैटेजी अभी फॉलो की जा रही है कि यहाँ पे पाकिस्तान को पैसा मिला है और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ भारत की बर्बादी के लिए ये लोग यूज़ करेंगे। और इसके लिंक्स देखे जा रहे हैं, बांग्लादेश में अमेरिका और ये सब, चाइना और जितने भी है सब के सब मिलकर अनस्टेबिलिटी लाए। ISI वहाँ पे एक्टिव है, तगड़े तरीके से एक्टिव है। वो बॉर्डर स्टेट्स पे, जो बॉर्डर हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जैसा कि हमने बताया कि ये फ्री मूवमेंट रीजन है। FMR 1968 में हमने म्यांमार के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, तो ये आसानी से 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं, इसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ नेपाल के साथ भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से आइए जाइए, ये एक दोस्ती है हमारी, है ना। और ये 510 किलोमीटर बहुत लंबा है और ज़्यादातर नदियाँ और माउंटेन है और जंगल है, तो आप क्रॉस कर सकते हैं। हज़ारों चिन रिफ्यूजीज जो हैं वो यहाँ पे आए, अब उनका स्वागत है भाई, वो बेचारे क्या करें। बहुत सारे चिन रिफ्यूजीज आए हैं, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वहाँ पे उनके प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें होंगे जो दिक्कत पैदा करेंगे, कुछ ऐसे भी घुसे होंगे। अब आमतौर पे यही होता है कि यहाँ पे आओ, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, रेसिडेंट बन जाओ, उसके बाद फिर कराते रहो NRC। अब NRC कराओगे तो फिर भाई बवाल हो जाएगा, भारत के कुछ लोग बवाल कर देंगे कि NRC क्यों करा रहे हो, ये क्यों हो रहा है। लेकिन हमको समझना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है और यही डेमोक्रेसी कभी कभी आपके खिलाफ चली जाती है। डेमोक्रेसी अगर नहीं हो तो हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जहां जहां डेमोक्रेसी नहीं वो देश बर्बाद है। तो जरूरी है कि आप लोगों को उनके अधिकार दें, लेकिन सही लोगों को अधिकार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली जो मीजोज चिन है उनकी डीप एथनिक, फैमिलियल और कल्चरल टाइज है, और इसीलिए भारत ने 1968 में फ्री मूवमेंट रीजन, इसको FMR बोला था, कि क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, बॉर्डर नाम मात्र का, यूरोप की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी सिविल वॉर चल रहा है और पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग और हथियार ट्रैफिकिंग भाई होती है। मणिपुर में सपोर्ट मिला, यहाँ पे लोकल सपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है इनकमिंग रिफ्यूजीज के लिए। लोकल्स कहते हैं कि भाई अगर वो आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमको नहीं भूलना है कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है और वो पूरी तरीके से खत्म नहीं, वो दबी हुई है। वो जहां पे अनस्टेबिलिटी होगी वो प्रॉब्लम फट के बाहर आएगी। हमने मणिपुर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आज भी वहां पे इतने सालों की शांति नहीं है, प्रॉब्लम ही है। और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि वहां पे किसी तरीके से शांति आ जाए। अब पब्लिक शेल्टर्स यहां पे स्टैब्लिश किए हुए हैं, बेसिक कम्युनिटीज है, ठीक है, हम तो भाई यही कर सकते हैं, लेकिन स्टिल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि म्यांमार चाइना का रिलेशन और उसके बाद पैसा देना और डिस्गाइज में आना और उसके बाद फिर घुस जाना और फिर दंगे कराना, तो ये बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इस पोरस बॉर्डर को मिसयूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को कुछ अपनी पॉलिसीज में चेंज करने की जरूरत है। और फिर इलीगल आर्म्स और ड्रग्स ट्रैफिकिंग, देखिए हमने म्यांमार में 2016 में क्यों सर्जिकल स्ट्राइक की थी, या हमने अभी क्यों ड्रोन्स बरसाए हैं, क्योंकि ये आते हैं यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करके भाग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ज्यादातर भारत के साथ अब आ गए हैं, ट्रीटी साइन कर लिया, पॉलिटिक्स में एक्टिव है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि ना ना हमको ग्रेटर नागालैंड चाहिए, ना हमको ये स्टेट अलग चाहिए, या हम चिन स्टेट अलग बना लेंगे, उसमें कुछ मीजो भी होंगे। होता है ऐसा, आप समझ रहे हैं। तो वो भावना बहुत कम लोगों में है, लेकिन है, और वो कभी भी उग्र हो सकती है। तो सेंटर ने यही बोला था कि आप FMR को सस्पेंड करें, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूं, लेकिन अभी ऑफिशियल ऑर्डर इशू नहीं किया, क्योंकि फिर बवाल हो जाएगा। बट आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पे आते जा रहे हैं और आपको नहीं पहचान पाएंगे यार, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा इसमें कौन सही है कौन गलत है, वो घुस जाएंगे। एज अ स्लीपर सेल्स भी काम कर सकते हैं। पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान के 3 ऑफिसर्स, अभी दोस्तों 1 महीने पहले की न्यूज है, वो बांग्लादेश में गए सिविल वॉर कराने के लिए, ISI के एजेंट भेज बदल के गए। आसान है यार, आप पैसे दो, नहीं तो आप किसी को रिक्रूट करके घुसा दो कोई एजेंट्स को, और वो स्लीपर सेल। ऐसे ही तो प्रॉब्लम हुई थी भाई 2003, जो कहते हैं इतना बहुत बढ़िया कि भैया 2003 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान से बड़े अच्छे रिश्ते हुई, 19 आतंकी हमले हुए थे। जब जब आप पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते करेंगे ना, आप बॉर्डर खोल देंगे, आएंगे स्लीपर सेल्स और फटेंगे, फिर उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ठीक है। यही जो हम जिनको कहते हैं कि हो अमन के ये वो हैं मुसाफ, क्या कहते हैं उसको, अमन के लोग हैं ये, अमन चैन चाहते हैं। हमारा ये जो पड़ोसी अमन चैन चाहता है, चैन छीन लेते हैं हम लोगों का।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यही बोला है कि नॉर्थ स्टेट्स को रिफ्यूजीज को प्रिवेंट करना पड़ेगा जो म्यांमार से आ रहे हैं, क्योंकि अभी हालात वैसे नहीं है, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। और इसमें सबसे प्रॉब्लम मिजो लोगों को ही होगी। क्यों? जैसे मणिपुर में जो आम भाई माइटीज और कुकीज है वो भाई हिंसा नहीं चाहते, लेकिन अब वो सब के सब लपेटे में आ गए, है ना, सब के सब लपेटे में आए और मणिपुर जल रहा है, जिसमें बहुत मुश्किल है। 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए, 250 से ज्यादा लोग मर गए हैं, औरतों का बलात्कार तक हुआ है, वो हमने देखा। तो ये इट्स नॉट गुड। तो जो सीएम है लाल डोमा, उन्होंने बोला कि देखिए हम चीन रिफ्यूजीज को डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप मत करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप भारत क्या धर्म के साथ खड़ा है, तो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको नहीं कह रहा है कि आप उनको मार के भगा दीजिए, आप उनको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनमें से कौन सही है कौन गलत है उसको तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको तो देख सकते हैं कि कौन सही है, किसके पास जो डाउट में है उतना तो कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि सेंटर ने 8 करोड़ रुपए भी दिए हैं रिफ्यूजी मैनेजमेंट के लिए। केंद्र करता है मदद, इसीलिए सब इंडिया भागते भी हैं। अगर इंडिया ही भागना है तो भाई म्यांमार को इंडिया में शामिल कर लो, सिंपल सी बात है। मैं तो यही बोलता हूं, आप एक पैटर्न देखिए कि सबके सब इंडिया भाग रहे हैं। तो अगर आपको इंडिया से इतना ही प्यार है, और दोस्तों अभी अफगानिस्तान में भी सेम चीज हुई, अफगानिस्तान में तालिबान है तो भी सब इंडिया भागे, इधर भारत के जितने भी बॉर्डर है सब इंडिया भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की सरकार मदद करेगी। जैसे क्या वेस्ट एशिया में जो मिडिल ईस्ट है वहां सब यूरोप भागते हैं, कि उनको पता है कि यूरोप में अच्छी लाइफ स्टाइल है। भाई अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, और अगर हाँ एक और चीज, अगर भारत का बॉर्डर उनसे शेयर हो रहा होता ना वेस्ट एशिया, तो भारत आते, तो भाई आ जाओ ना, फिर अखंड भारत बनाते, फिर देर किस बात की। भारत को फिर प्रपोज करना चाहिए कि चीन स्टेट फिर हमारा ही है, या फिर अफगानिस्तान का एरिया हमारा है, या फिर बलोच का एरिया हमारा है। जब आपको ये पूरा यकीन है तो पब्लिक सपोर्ट जो है, अब शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है। यही होता है कि धीमे धीमे जब लोग बढ़ेंगे बाहर के, तो आपको प्रॉब्लम होती ही होती है यार, कैसे नहीं होगी। रिसोर्सेज आपके हैं, फिर ये यूज करेंगे तो फिर उसके बाद तादाद बढ़ती जाएगी। अब ये मतलब वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत हो सकती है, तो डिस्कंटेंट जो है वो बढ़ता है। कुछ विलेजेस जो हैं चंपाई डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने रिफ्यूजी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहां पे ना आए। ठीक है, लोकल्स बोलते हैं कि भैया हमको इकोनॉमिक लॉसेज हो रहे हैं और सोशल डिस्कनेक्ट भी रिफ्यूजी इन्फ्लक्स की वजह से हो रहा है, जो कि एक बट ऑब्वियस बात है। विलेज काउंसिल्स ने बोला है कि रिफ्यूजी जो है अभी कैंप्स में नहीं, या फिर लोकल ट्रेड में जो है वो नहीं आ सकते हैं। ओके, और बहुत बुरे हालात है बेचारे यहाँ, मतलब इनके हालात बहुत बुरे हैं चीन लोगों के। हमारी सहानुभूति है और हम क्या कर सकते हैं। एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए मेरे ख्याल में भारत में रिफ्यूजीज को लेकर। अभी एक तो ये दिक्कत है ना कि भारत की एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, और जब तक आप क्लियर रूल नहीं डिफाइन करेंगे ना तो दिक्कत होगी ही होगी। स्टेट गवर्नमेंट का यही है कि देखिए मिजोरम ये बताता है कि देखिए कुछ लोग जो है वो एफएमआर को यूज कर रहे हैं, लेकिन यही कुछ लोग जो है ना, ये एक ही आदमी है, आग लगाने के लिए बस क्या चाहिए, ठीक है, वही मिट्टी का तेल और माचिस की तीली, और उसके बाद पूरा गांव जल जाएगा बस। तो एक ही आदमी बहुत है पूरे तालाब को गंदा करने के लिए। स्टेट ने सेंटर से कंप्लेन भी की है कि ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी। भाई म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल है आपका। यहां से ड्रग्स, ये म्यांमार से लाओस और थाईलैंड में ड्रग्स पैदा होता है, म्यांमार से सब एक्सपोर्ट होता है। तो ड्रग्स प्रॉब्लम हर जगह इस वजह से है। और जहां बॉर्डर रूल स्ट्रिक्ट नहीं हो गए, अब जैसे मेक्सिको अमेरिका का 1980s में 10th में 15-15 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे थे। भारत में भी ये प्रॉब्लम आ रही है धीमे धीमे। केरल में बहुत बड़ी ड्रग्स की प्रॉब्लम है, इसकी कोई बात नहीं करता। कश्मीर में बहुत बड़ी ड्रग्स की प्रॉब्लम है, इसकी कोई बात नहीं करता। पंजाब में तो है ही है, लेकिन धीमे धीमे वो खत्म हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, इसकी कोई बात नहीं करता। तो इसको देखना पड़ेगा भारत को, एक तो बॉर्डर्स को टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आपको सिक्योर करना पड़ेगा। बाकी रिफ्यूजी, आई एम श्योर भारत इस पर देख भी रहा होगा, एक प्रॉपर रिफ्यूजी पॉलिसी लानी चाहिए। अब मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर बिल जो है मिजोरम जो है वो लाने वाला है। अब इसमें यही है कि फॉरेनर्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ज़्यादा इफेक्टिवली। हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड पे भगाए नहीं, लेकिन आप एक वॉच रखें, आप नज़र रखें कि कौन सही आ रहा है कौन गलत आ रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप कलेक्टर बैच को अवेल करें, मात्र 10,000 रुपए का कोर्स है, IAS प्लस मेंटोरशिप, फाउंडेशन बैच प्लस मेंटोरशिप। मजा आ जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।